नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वाह सीजीआई वाह, इतिहास रचना तो कोई आपसे सीखे। दोस्तों, एक ही तो जस्टिस है, जस्टिस बी.आर. गवई, जिन्हें आज लगभग पूरा देश सलाम करता है। आज सरकार की मनमानी और चल रही अवैध गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। दोस्तों, ये तो सत्य है कि जब से जस्टिस बी.आर. गवई देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज बने हैं, तब से सरकार नाराज है। सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। और सरकार कैसे करे? जब सरकार कुछ करने की कोशिश करती है तो न्यायपालिका ऐसे ही रगड़ देती है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि आजकल का ये दौर चल रहा है कि सरकार के खिलाफ बोलना गुनाह सा हो गया है, सरकार से सवाल पूछना गुनाह सा हो गया है। यह कहा जा रहा है कि सिर्फ सरकार की चरण वंदना कीजिए, सरकार सही करे या फिर गलत करे, आप उसे स्वीकार कीजिए। जैसे ही आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, आपको उठाकर के जेल में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, ये भय हम सभी लोगों के अंदर कई दिनों से था, कई महीनों, कई सालों से था, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया है। आज जस्टिस बी.आर. गवई ने हम सभी के दिलों और धड़कनों से एक बहुत बड़ा डर गायब कर दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त आदेश आ गया है। अगर आपको बेवजह सरकार ने जेल में डाला है तो अब आपको मुआवजा भी मिलेगा। गौर से सुनिएगा, अगर आप गुनहगार नहीं हैं, अगर आप बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, फिर भी सरकार ने अपनी राजनीति के चलते बेवजह आपको उठाकर जेल में डाल दिया है, तो जो आपका समय जेल में बर्बाद हुआ है, समय तो नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन हां, आपको मुआवजा जरूर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को आज लगभग पूरा देश सलाम कर रहा है। जस्टिस बी.आर. गवई के नेतृत्व में हमारी न्यायपालिका ऐसे ऐसे फैसले सुना रही है जिससे जनता गदगद हो गई है। दोस्तों, शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा ना, चलिए मैं आप सभी लोगों को रिपोर्ट दिखाता हूं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक आदेश, यह ऐतिहासिक फैसला सरकार की मनमानी पर जबरदस्त हथौड़ा चलाएगा। जरा देखिए, यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल, जेल में कटी उम्र और फिर निकले बेकसूर तो क्यों ना मिले मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने यह सरकार से सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि अगर कोई बेगुनाह जेल में रह रहा है और वो लंबे समय से रह रहा है, जिसे बाहर होना चाहिए, वो जेल में है और राजनीति का शिकार हुआ है, उस पर गलत मुकदमे लगे हैं, वो बेकसूर है, अगर ये साबित हो जाता है तो सरकार उसे मुआवजा जरूर दे। देखिए, लिखा भी है, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि अमेरिका के विपरीत भारत में गलत तरीके से कैद किए गए लोगों को मुआवजा देने के लिए कानूनों का अभाव है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप एक ऐसा कानून बनाइए, आप एक ऐसा कानून बनाइए कि अगर कोई बेगुनाह जेल में बंद है और वो बेगुनाह साबित भी हो जाता है तो आप ऐसा कीजिए कि उसे मुआवजा देने का काम कीजिए। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में कहा कि अगर किसी को गलत तरीके से लंबे समय तक जेल में रखा जाता है तो उसे मुआवजा देने के लिए एक कानून बनाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि इस पहलू पर फैसला लेना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। जानिए कोर्ट ने इस अहम फैसले में क्या कहा। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? दोस्तों, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए और ये मानकर चलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रच दिया है। जो अवैध तरीके से गिरफ्तारियां हो रही थी, जो मनमानी तरीके से लोगों को जेल में ठूंसा जा रहा था, उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जा रहा था, अब शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर सरकारें या फिर कोई भी अगर ऐसा काम करता है तो उसे मुआवजा देना पड़ेगा, एक एक समय का पैसा उसे पे करना पड़ेगा। देखिए, लिखा भी है दोस्तों, खबर में साफ साफ लिखा है, क्या कुछ कहा गया, यहां पर पढ़ें। लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी लंबे समय से गलत तरीके से कैद किए गए मौत की सजा पाए दोषी को बरी करते हुए 15 जुलाई को दिए फैसले में कहा है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि अमेरिका के विपरीत भारत में गलत तरीके से कैद किए गए लोगों को मुआवजा देने के लिए कानूनों का अभाव है। जस्टिस करोल द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी विदेशी न्याय क्षेत्रों में लंबी अवधि की कैद के बाद बरी होने पर अदालतों ने राज्यों को उन लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है जो सलाखों के पीछे कष्ट सह रहे थे लेकिन अंततः निर्दोष पाए गए। तो दोस्तों, अमेरिका में भी ये कानून है।
अमेरिका में ये कानून है कि वहां अगर लंबे समय से कोई बेगुनाह जेल में रह रहा है और अंततः उसकी जब कोर्ट में पेशी हुई तो कोर्ट ने उसे निर्दोष पाया, तो वहां की राज्य सरकारें क्या करती हैं? मुआवजा देती हैं। वहां पर सरकार मुआवजा देती है। दोस्तों, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से भी कहा कि आप एक ऐसे कानून पर विचार कीजिए कि जो निर्दोष लोग हैं, जो लंबे समय से जेल में रह रहे हैं, और जब वो बेगुनाह साबित हो जाए तो उन्हें मुआवजा दिया जाए। देखिए, लिखा भी है, मुआवजे के इस अधिकार को संघीय और राज्य दोनों कानूनों द्वारा मान्यता दी गई है। मुआवजे का दावा करने के दो तरीके हैं: अपकृत दावे यानी नागरिक अधिकार मुकदमे, नैतिक दायित्व के दावे और वैधानिक दावे। पीठ ने कहा कि भारतीय विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट में इस मुद्दे पर विचार किया गया था, लेकिन गलत अभियोजन की उसकी समझ केवल दुर्भावनापूर्ण अभियोजन तक ही सीमित थी और अभियोजन पक्ष ने गलत कारावास की स्थिति से सीधे तौर पर निपटे बिना सद्भावना के बिना शुरुआत की। तो दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऐसे कानून की जरूरत है हमारे देश में, जो निर्दोष लोग जेल में बंद हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, लिखा भी है, अदालत ने कहा कि गलत तरीके से दोषी ठहराए गए व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, जिससे वो मुआवजे का हकदार हो जाता है। हालांकि इस तरह के मुआवजे का आधार विभिन्न अदालतों में भिन्न हो सकता है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने भी ये राय दी थी कि निर्दोष बरी होने का मामला गलत कारावास के लिए मुआवजे के दावे को जन्म दे सकता है। तो दोस्तों, लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट यही सोच रहा था कि जो बेगुनाह लोग जेल में बंद हैं, जब उनकी रिहाई हो और यह साबित हो जाए कि वो बेगुनाह हैं, तो सरकार मुआवजा दे। उनका समय तो नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन जो उन्होंने जेल में यातनाएं सही हैं, बेगुनाह होते हुए भी उन्हें कष्ट दिया गया है, उसकी थोड़ी सी कीमत तो जरूर चुकाई जाए, उन्हें मुआवजा तो जरूर मिलना चाहिए। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार ऐसा कानून लाने की कोशिश करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना आदेश सुना दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आगाह कर दिया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सरकारें ऐसा कर पाएंगी? वैसे तो मुझे लगता है कि विपक्ष इस कानून के लिए उतावला होगा। भले ही आज की सरकार इस कानून पर अमल ना करे, लेकिन आने वाली सरकारें जरूर इस कानून पर अमल करेंगी, हमें ऐसा ही विश्वास हो रहा है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की इस पहल पर हम सभी लोगों को लाखों सलाम करना चाहिए। जस्टिस BR गवई के नेतृत्व में हमारे देश की अदालतें बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, हम सभी को सलाम करना चाहिए। तो इस फैसले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।